हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज पार्ट थर्ड है सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट वीडियो का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए 1/2 प्लस 3/4 डैश डैश कहीं तक जाए और इसका पूछे पूरा सम, यानी कि सम पूछ रहा है तभी तो दिया है। देखिए ये एनडीए फर्स्ट 2017 का क्वेश्चन है और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है। बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो एपी निकालेंगे, एपी देखेंगे ये एपी में है कि नहीं, जीबी में है कि नहीं, एचपी में है कि नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो ये किसी में भी नहीं है, ना ही एपी में दिखेगा, ना ही जीपी में दिखेगा, ना ही आपको एचपी में दिखेगा। तो किस तरीके से हम इसका सम निकालें? तो आपको सिंपल से इसका सम निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। जब आप n इक्वल टू इस क्वेश्चन में 1 पुट करेंगे ना तो ये 1/2 यानी कि फर्स्ट, यानी कि हम क्या कहते हैं S1 S2 कहते हैं ना। जैसे ही n इक्वल टू 1 इसमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म यही है 1/2। जैसे ही हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे जो भी ऑप्शन है 1/2 यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। समझिए वही आपके ऑप्शन है। तो देखिए n इक्वल टू 1 हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 2 के पावर n यानी कि 2 -1 -1, ये दोनों यानी कि 0, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं है। जब हम इसमें n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं 1 माइनस 2 के पावर 1 यानी कि क्या आ रहा है -1, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो देखिए सी में n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 2 के पावर -1 प्लस 1 -1, तो ये कट गया, हमारे पास आया 2 के पावर -1। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसको भी चेक करते हैं क्या ये भी हो सकता है कि नहीं। अगर n इक्वल टू 1 यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 के पावर 1 -1 इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन डी भी आपका नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्या करेंगे जब हमारे दो दो ऑप्शन मैच कर जाए तो आपकी जब दो दो ऑप्शन मैच कर जाए ना तो आप सिंपली से n इक्वल टू पुट किए हैं 1 तो आप n इक्वल टू 2 पुट कर दीजिएगा। अब 1 मत पुट करिएगा, n इक्वल टू 2 पुट करके देख लीजिएगा। जब n इक्वल टू 2 आप पुट करेंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपको सॉल्व करके यानी कि सम करके देखना पड़ेगा दोनों का सम के बराबर कौन आ रहा है जब n इक्वल टू पुट करेंगे। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया था एनडीए में। देखिए ये एनडीए फर्स्ट 2015 का क्वेश्चन है। देखिए एसएन दिया है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.55, इस तरीके से n टर्म तक दिया है और पूछ रहा है कि इन सभी का सम क्या होगा। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन अगर हम जहाँ वैल्यू पुटिंग कर दिए यानी कि n इक्वल टू 1 सिंपली से यहाँ आप पुट करके देख लीजिए, जिससे ऑप्शन बराबर आ जाए वही आपकी एक ऑप्शन होगा। तो जब हम n इक्वल टू 1 जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, यानी कि हमारे पास 0.5 के बराबर आना चाहिए, यानी कि 0.5 अगर इसे हम तोड़े तो हमारे पास क्या आएगी, यानी कि 5.10 आएगी, इक्वल टू 1/2 आना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? n इक्वल टू 1 जैसे ही पुट कर रहे हैं कि इसके 0.5 के बराबर आना चाहिए, इट मीन्स 1/2 के बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं कि हमारे 1/2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है 5/9, यानी कि 5/9 दिया है। फिर n के यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो n के यहाँ पर 1 माइनस 2 अपॉन नीचे n है उसके जगह पे 1 पुट कर दीजिए, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में 10 के पावर फिर 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर n है तो पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है 5/9 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 ब्रैकेट में, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9/10 आएगा। यहाँ 2 से 2 काट दीजिए तो हमारे पास 5 आ गया। तो क्या आया हमारे पास 5/9 1 माइनस 9/5। अगर इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा हमारे पास 5/9 इंटू माइनस 4/5, जो कि कट गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है -4/9 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए गलत हो गया। हमें तो चाहिए 1/2 n इक्वल टू 1 पुट करने पर, लेकिन ऑप्शन ए नहीं दे रहा है 1/2। देखिए ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है 1/9 ब्रैकेट में 5 माइनस 2/9 है। देखिए 2/9 है तो 2/9 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 के पावर n है, यानी कि 1 पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास इसका टोटल क्या आ रहा है 1/9
ब्रैकेट में 5 माइनस 2/9, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पास 9/10, जो कि यहाँ पास यहाँ 9 से 9 मर गया, यहाँ से 2 से 5 से काट दिए, तो हमारे पास क्या आया 1/9 ब्रैकेट में 5 माइनस 1/5, जो कि यहाँ पास आ रहा है 24/9 इंटू 5, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी भी नहीं होगा। हमें तो n=1 यहाँ पर जैसे ही हम डाले थे, n=1 यहाँ पर डाले थे, तो हमारे पास 1/2 आना चाहिए, तो 1/2 ही हमारे पास आना चाहिए, तो ये सब नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी देखते हैं हम। ऑप्शन सी क्या बोला है? ऑप्शन सी बोला है 1/9 ब्रैकेट में n माइनस 5/9 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 के पावर 9, ये हमारे पास ऑप्शन सी बोला है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/9, 1 रखते हैं 5/9 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 के पावर 1, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 9 यहाँ पर ऊपर आएगा, समझ रहे हैं, तो 9 से ये 9 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 नीचे, तो 1/2 नीचे बचेगा, टोटल आ रहा है यहाँ पास 1/18 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी को अब हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी क्या कहता है। अब इसको हम चेक करते हैं, जो कि लास्ट ऑप्शन है, देखते हैं क्या ये सही आता है कि नहीं। ऑप्शन डी बोला है 5/9 ब्रैकेट में n माइनस 1/9 ब्रैकेट में 1 माइनस 10 के पावर 9, तो देखिए 5/9 ब्रैकेट में 1 रख देंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/1 रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 5/9 ब्रैकेट में 1 माइनस इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 9/10, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर कट गया, तो टोटल हमारे पास क्या आया, टोटल हमारे पास आया 5/9 ब्रैकेट में, अगर अब इसका एलसीएम हम ले रहे हैं, अब इसका एलसीएम ले रहे हैं 1/1 माइनस 1/10, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9/10 बचेगा, जो ये 9 से और ये 9 कट गया, और ये 5 से ये 2 बार में कट रहा है, इट मीन्स टोटल हमारे पास आंसर आ गया लास्ट वाला ऑप्शन से 1/2, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए मैच कर गया। तो आप सोचेंगे क्या इतना हमें करना पड़ेगा? नहीं, आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, बस सिंपली से मैं इसको आपको धीरे धीरे सॉल्व करके बताऊँ। अगर मुझे सॉल्व करना होता तेज तो मैं एक लाइन में करता, बस मुझे बताने में आपको समय लगा है। तो n = सिंपली से आप पुट कर दीजिएगा 1, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह के कर लेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे हम दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए ये भी NDA 2006 का क्वेश्चन है, NDA 2006 का क्वेश्चन है। बोला है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 2p+1 टर्म्स ऑफ एन AP इज p+1 डॉट 2p+1, यानी कि हमें क्या बोला है कि सम 2p+1 टर्म का 2p+1 टर्म का सम में क्या दिया है p+1 डॉट 2p+1, ये हमें 2p+1 टर्म का सम दिया है, और पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा करेक्ट है, और ये हमें दिया है। तो मैं आपको बोला था कि सिंपली अगर आपको इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन दिया रहे, जैसे उस टाइम में n इक्वल टू था तो n इक्वल टू 1 मान लिया था, इस टाइम अगर p है तो p इक्वल टू 1 मान लीजिए, तो क्या आएगा p इक्वल टू 1 मान लीजिए तो S3 आ जाएगा। S3 इक्वल टू दिया है यहाँ पास 2.3, तो S3 दे दिया है यहाँ पास 6, S3 6 दिया है। देखिए बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 2p+1 टर्म ऑफ एन AP इज इतना, तो S3 इक्वल टू 6 दिया है, और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए आप कोई AP मान लीजिए, जैसे ही AP आप मान रहे हैं 1 2 3, इस तरह आप AP मान रहे हैं AP 4 5, देखिए इस तरीके से आप AP मान रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शन क्या दिया है, हमने S3 इक्वल टू 6 दिया, और ऑप्शन ए क्या दिया है द p+1 टर्म ऑफ एनर्जी इतना, यानी कि p टर्म अब बोल रहा है द p+1 टर्म ऑफ एन AP इज 2p+1 टर्म, यानी कि अब यहाँ पे सम दिया था लेकिन अब टर्म की बात होने लगी, तो टर्म p+1 यानी कि n के p की जगह पे 1 डाल दीजिए यहाँ पर, तो p की जगह पे 1 डालेंगे तो T2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि T2 इक्वल टू दिया है यहाँ पास, T2 बोला है कि क्या इतना के बराबर होगा,
T2 क्या, तो यहाँ पर P की जगह पे 1 डालेंगे तो यहाँ पर 3, क्या T2 3 के बराबर होगा? नहीं, T2 तो 2 के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत होना चाहिए, हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर सम पूछेगा, जैसे S3 पूछेगा तो हमें S3 यानी कि इन तीनों को सम करना है, लेकिन टर्म पूछेगा तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो हमें टर्म ही पूछा है। P1 द P प्लस वन टर्म ऑफ एन AP इज 2P प्लस 1 बोला है। इट मीन्स हम P के ऊपर 1 डालें तो यहाँ पर टर्म की बात हो रही है, तो T2 सेकेंड टर्म पर 2 आना चाहिए, लेकिन ये तो बोल रहा है 3, जो कि ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बोलेगा बी, द 2P प्लस 1 टर्म ऑफ एन AP इज 2P प्लस 1। इट मीन्स P के ऊपर 1 डाल दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पास T3 इक्वल टू बोल रहा है कि 2P प्लस 1, P के ऊपर 1 डाल दीजिए तो 3, तो क्या बोला T3 टर्म। देखिए ये ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 2P प्लस 1 ना रह के यहाँ पर P प्लस 1, द P प्लस 1 टर्म ऑफ एन AP इज 2P प्लस 1। इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन बी दिया है, द P प्लस 1 टर्म ऑफ एन AP इज 2P प्लस 1। तो ऑप्शन बी देखिए, टर्म बोला है तो एन P की जगह पर 1 डाल दीजिए, तो यहाँ पर 2T आ रहा है, 2T कितना के बराबर दे रहा है कि अगर P की जगह पर 1 डाल देंगे तो 3, T2 हमारे पास 3 बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर T2 to 2 न रहना चाहिए, लेकिन ये 3 बोल रहा है, जो कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है कि द 2P प्लस 1 टर्म ऑफ एन AP इज P प्लस 1। इट मीन्स क्या बोल रहा है यह कि T अगर P के पे 1 डाल देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आएगा। तो जैसे कि P के 1 2 प्लस 1 3, तो T3 टर्म हमें दिया है P प्लस 1, यानी कि P के पे 1 डाल देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, P प्लस 1 यानी कि 1 1 2। तो T3 टर्म बोल रहा है हमारे पास कि 2 आ जाए, लेकिन T3 टर्म इसमें यहाँ पर हमने माना है जो AP इसमें 3 आना चाहिए, लेकिन इसने बोले 2, जो कि ऑप्शन सी भी गलत बोला है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि द P प्लस 1 टर्म ऑफ एन AP इज P प्लस 1, यानी कि अगर P प्लस 1 यानी कि P की जगह पे 1 डाल दीजिए, तो 2T टर्म बोल रहा है P प्लस 1 यानी कि 1 डाल दीजिए तो 1 1 2, 2T टर्म 2 बोला है। तो हमने क्या माना था AP में 1 2 3, तो सेकेंड टर्म यहाँ पर 2 ही आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन डी सही हो गया। ये भी सही बोल रहा है, हमारा भी सही माना हुआ है, ऑप्शन डी सही हो गया। कैसे हमने किया था कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो सिंपल से N हो P हो Q हो तो आप P के पे 1 मान लीजिए और एक AP अलग से मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो हमने माना था, इसने दिया था क्या कि S3 इक्वल टू इसने 6 दिया था, जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। अगर हम कंसेप्ट से करते थे इसको सॉल्व करते, S3 इक्वल टू 6 दिया था, तो क्या हम ऐसा जैसे इससे हम क्या कर सकते हैं कि S3 इक्वल टू 6 दिया है तो हमें ऐसा AP मानना है ना जिसका S3 टर्म 6 आना चाहिए। तो हमने एक AP माना था क्या 1 2 3, क्या S3 टर्म इसका 6 आ रहा है, तो S3 टर्म यही है, यानी कि इन सभी का सम S1 प्लस S2 प्लस S3, जब तीनों का सम कर देंगे तो यहाँ पर S3 टर्म आ जाएगा। अगर इसको सम करें तो 3 2 5 प्लस 1 6, हाँ ये इसके अकॉर्डिंग हमने AP मान लिया, क्या 1 2 3 मान लिया, तो हमारा सही है। तो ऑप्शन को हम देखें, सब ऑप्शन कट गया, डी सही होगा। क्यों डी सही हुआ, क्योंकि ये द P प्लस 1 टर्म, देखिए P प्लस 1 टर्म ऑफ एन AP इस P प्लस 1 बोल रहा है, तो P की जगह पे हमने 1 माना। इट मीन्स 2T इक्वल टू बोल रहा है P प्लस 1 यानी कि 2T टर्म 2 ही होगा बोल रहा है। तो हमने भी माना है AP में 1 2 3, तो 2T टर्म हमारा भी तो 2 ही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया था। तो देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, जो कि NDA फर्स्ट 2006 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन आपको दिख रहेगा साफ, NDA फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। बोले कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि 2n प्लस 1 टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, इन ऑप्शन में से कौन सा है इसका प्रोडक्ट। देखिए ये हमें बोला है 2n प्लस 1 टर्म, तो हमने वहाँ P था, यहाँ N आ गया, फिर से घुमा फिरा के इसी एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, इधर उधर इधर उधर। ये 2006 का क्वेश्चन है NDA का। तो देखिए N के यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, जब N के यहाँ पे 1 मानेंगे तो 2 प्लस 1 T3 टर्म हो जाएगा। देखिए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देख लिया, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अब आ गया, वहाँ AP में था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में था। तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको मानने के लिए बोला था, क्या आप मानेंगे 1 2 4, इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यही आप मानेंगे, आप 2 4 8 भी मान लेंगे, लेकिन अब आप ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मानेंगे जिसका कॉमन रेशियो सेम आए। तो 1 to 4 हमने मान लिया जिसका कॉमन रेशियो सेम है, तो प्रोडक्ट बोल रहा है T3 टर्म का प्रोडक्ट बोल रहा है
फर्स्ट से लेके देखिए बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट से लेके 2n प्लस 1 टर्म का प्रोडक्ट बोल रहा है। तो 2n प्लस 1 हमने n के जगह पर 1 रख दिया तो t3 टर्म, यानी कि फर्स्ट लेके तीसरा टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का 4 में प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पास 8 आ जाएगा। इट मीन्स t3 टर्म 8 आ रहा है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि किस में कौन से ऑप्शन में 8 आएगा हमारे पास। देखिए अब जैसे ही हमने ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन ए बोल रहा था n प्लस 1 पावर ऑफ द nth टर्म, यानी कि ये बोल रहा है nth टर्म का पावर है n प्लस 1 टर्म। तो सिंपली से हमने क्या किया, आप n के जगह पे क्या डालेंगे, हमने 1 डाला तो आप भी n के जगह पे 1 डाल दीजिए। तो 1 के जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 1 के पावर 2 जो कि 1 ही आएगा। तो हमारे पास तो 8 ना चाहिए, तो 8 चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। देखिए ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि द 2n प्लस 1 पावर ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी, यानी कि 2n प्लस 1 पावर ऑफ द nth टर्म, यानी कि अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि जो n का पावर है ना वह 2n प्लस 1 है। समझ रहे हैं आप, तो nth का पावर 2n प्लस 1 है, तो n के पे 1 मान लीजिए, पावर तो कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो ऑप्शन बी भी आपका कट गया। ऑप्शन सी बोल रहा है द 2n प्लस 1 पावर ऑफ द n प्लस 1, यानी कि ऑप्शन सी बोल रहा है कि n प्लस 1 का जो पावर है ना वो आपके 2n प्लस 1 है। तो n के यहाँ पे हम 1 मान लिए, तो n 1 प्लस 1 2 आया, और इसके जगह पे भी n के जगह पे 1 माने थे, तो हमारे पास आया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो इक्वल टू 8, यानी कि हमारे पास 8 ऑप्शन सी दे दिया। तो ऑप्शन सी हमारे पास सही हो गया। इस तरीके से आप भारी से भारी क्वेश्चन को बहुत इजी मात्रा में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2009 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, इन एन एपी द mth टर्म 1 अपन n एंड द nth टर्म इज 1 अपन m, देन व्हाट इज इट्स mth टर्म। इट मीन्स टर्म की बात हो रही है, तो हमें क्या दिया है, tm mth टर्म दिया है 1 अपन n एंड nth टर्म क्या दिया है 1 अपन m, और पूछिए क्या रहा है कि व्हाट इज इट्स mnth टर्म, यानी कि tmn हमको पूछ रहा है। ऑप्शन ए ये दिया है, ऑप्शन बी ये दिया है, ऑप्शन सी ये दिया है एंड ऑप्शन डी ये दिया है। तो हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं, जब भी इस तरीके से सवाल आ जाए, m हो n हो p हो q कुछ भी हो, तो आप 1 मान लीजिए। तो जैसे ही हम m के जगह पे हम मान ले रहे हैं m के जगह पे 1 और n के जगह पे 2, यानी कि हमने मान लिया m के जगह पे 1 और n के जगह पे 2 मान लिया। देखिए जैसे ही हम m के जगह पे 1 मान लिए तो tm इक्वल टू क्या आ गया, हम n के जगह पे 2 माने 1/2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास हाफ आ गया। और देखिए t2 इक्वल टू 1, यानी कि m के जगह पे 1/1 इक्वल टू हमारे पास 1 होगा। इट मीन्स 2t इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, यानी कि सेकेंड टर्म हमारे पास 1 आ गया। तो हम इस कैसे करेंगे, देखिए हमारा आ गया t1 इक्वल टू 1/2 एंड t2 इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया। हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है mnth टर्म पूछा है, तो m के पे हमने 1 माना है और n के पे 2 माना है, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। इट मीन्स ये क्या पूछा है, t2 टर्म पूछा है। तो हमने क्या निकाला, देखिए t2 टर्म तो हमारे पास यहीं आ गया, t2 टर्म इक्वल टू 1 आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं 1 कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1/mn, 1/mn, तो हमने क्या माना था m के पे 1 n के पे 2। देखिए ऑप्शन डी तो हमें यहीं दिख रहा है d इक्वल टू 1, ऑप्शन डी में 1 दिख रहा है और हमारे पास आया भी है t2 टर्म 1 आया है। तो हमसे t2 पूछा भी था और t2 टर्म हमने पहले निकाल कर रख दिया है 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह के छोटे मेथड में इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके कौन सा ये क्वेश्चन है। देखिए ये भी एनडीए फर्स्ट 2010 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, T59 टर्म इक्वल टू 449 एंड T449 टर्म इक्वल टू T59, देन विच टर्म इक्वल टू 0। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, इस तरीके से एनडीए में बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि 59 दे देता है, 449 पूछता है, 449 देता है, 59 पूछता है, सम ऑफ 0 पूछ देता है, या दोनों का सम पूछ देता है, या दोनों का प्रोडक्ट पूछ देता है। तो मैं आपको सम और प्रोडक्ट पहले ही बता दिया, अब सम ऑफ 0 बता रहा हूँ।
मतलब कि कौन सा इसका टर्म जीरो होगा। तो हमें दिया है T59 टर्म इक्वल टू 449 एंड T449 टर्म इक्वल टू 59। जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे और पूछे कि इसका जीरो टर्म कौन सा होगा, विच टर्म इक्वल टू जीरो, यानी कौन सा टर्म जीरो के इक्वल होगा, तो सिंपल सी आप 59 टर्म जो दिया है और जो उसका आंसर आ रहा है उन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 449 प्लस 59 जैसे ही आप जोड़ेंगे ना, 99 18 का 8 कैरी 1 549 9 और एक कैरी 10 का 0 कैरी 1 एंड 415, यानी कि 508 टर्म हमारे पास आ रहा है। तो 508 टर्म हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो वीडियो यही इन करते हैं, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।